अजय को मिली सफलता, फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया अभियान। इजराइल से अपने वतन लौटे 212 भारतीय। आईओसी ने बैठक का किया आयोजन, 5 नए खेलों को ओलंपिक में किया जाएगा शामिल। संजय सिंह की बढ़ी मुश्किलें, न्यायिक हिरासत में भेजे गए संजय सिंह। सीएम ने सहायक संभागीय परिवहन का किया निरीक्षण, सीएम के औचक निरीक्षण से मचा हड़कंप। आदमियों ने निकाला अनोखा मार्च, शादी करने के लिए सड़क पर उतरे लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय रामनगर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, सरकार लोगों की समस्या निराकरण के लिए कार्य कर रही है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कार्यालय के रिक्त पदों के साथ ही कार्यालय के अभिलेखों के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही एआरटीओ को निर्देश दिए गए कि ओवरलैंडिंग, हाई स्पीड और गलत तरीके से नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार सचिवालय से लेकर ब्लॉक स्तर के सभी कार्यालयों में एक कार्य संस्कृति के तहत कार्य को अंजाम दे रही है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री को एआरटीओ कार्यालय की सभी व्यवस्थाओं सही पाई गई, जिस पर उन्होंने संतुष्टि भी जताई। निरीक्षण के दौरान उत्तराखंड मंडी परिषद अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष कई लोग मौजूद रहे। भारत ने इजराइल में बम धमाकों के बीच फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन अजय चलाया है। इस अभियान के तहत 212 भारतीय नागरिक पहली फ्लाइट के जरिए इजराइल से भारत पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर मौजूद रहे। घर वापसी की खुशी इन लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी। फ्लाइट से उतरते ही सभी ने भारत माता की जय के नारे लगाए। इजराइल से सुरक्षित भारत लौटी एक युवती ने बताया कि भारत सरकार ने बोलने के बजाय एक्शन लेकर दिखाया। बेहद कम समय में हम लोगों को भारत सरकार ने इजराइल सरकार की मदद से वतन वापसी करवाई। 1 हफ्ते के अंदर ही हम अपने वतन सही सलामत लौटाए हैं। हमें यहाँ आकर एक सुकून मिल रहा है। भारत वापस आकर हमें बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस हो रहा है। एक अन्य शख्स ने बताया कि एम्बेसी के जरिए एक भारतीय से संपर्क भी किया गया था। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 27 अक्टूबर तक संजय सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। संजय सिंह की 3 दिन की कस्टडी आज पूरी हुई थी, जिसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया। मामले की सुनवाई जज एम.के. नागपाल की कोर्ट में की गई। संजय सिंह ने ईडी के एक्शन को गलत बताते हुए अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई रिमांड को भी चुनौती दी है। पिछले हफ्ते 10 घंटे से अधिक समय तक छापेमारी और पूछताछ के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। अगले ही दिन उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। संजय सिंह को पहले 5 दिन और फिर 3 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया। इसके बाद आज फिर 27 अक्टूबर तक के लिए हिरासत बढ़ा दी गई है। नहीं, पूछताछ उन्होंने किया, घर की छानबीन करा, उनको कुछ नहीं मिला है और सारे कागज पत्तर भी देख लिया, कंप्यूटर देख लिया, सारे जगह मतलब देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला है। वो थोड़ी बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उनके ऊपर दबाव था कि संजय सिंह को गिरफ्तार करना है और गिरफ्तार करके ले गए। ऊपर से ईडी, अडानी, अंबानी जो भी हैं, तो प्रेशर है ना ऊपर से कि संजय सिंह को जेल में डालना है, तो उन्होंने किया। कार्रवाई होती है। आज आम आदमी के एमपी जो है पार्टी के संजय सिंह जी, सुनने में आ रहा है कि उनको गिरफ्तार जो है कर लिया गया। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो रीजनल पार्टी है, जो क्षेत्रीय दल है, जहां भी अच्छा काम कर रही है वहां भाजपा के लोग तंग कर रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। सच बोलिएगा, मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलिएगा, सवाल पूछिएगा, जनता की आवाज को उठाओगे तो वहां आपको दबाने की कोशिश होगी, आपको बदनाम करने का कोशिश किया जाएगा, आपकी आवाज को बंद करने का प्रयास। लॉस एंजलिस ओलंपिक खेल 2028 में क्रिकेट शामिल होने जा रहा है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आईओसी के कार्यकारी बोर्ड की यहां थॉमस बाक की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें T20 क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल,
और स्क्वैश को भी 2028 खेलों में शामिल करने की मंजूरी मिली है। इस प्रस्ताव पर आईओसी के सत्र के दौरान मतदान होगा। थॉमस बाक ने कहा कि ये 5 खेल सिर्फ 2028 लॉस एंजलिस खेलों में शामिल किए जाएंगे। कार्यकारी बोर्ड के 2 दिवसीय बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, आईओसी को 3 अलग अलग फैसले लेने पड़े। पहला, लॉस एंजलिस ओलंपिक आयोजन समिति के 5 नए खेलों को शामिल करने के प्रस्ताव से जुड़ा था। ये 5 खेल क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ के वरवट बकाल गांव में लड़कों की शादी नहीं हो रही है। वहीं कोई पिता अपनी बेटी इस गांव में नहीं देना चाह रहा। कई युवा शादी के इंतजार में अधेड़ हो गए हैं। इस बात से तंग आकर युवाओं ने बाकायदा मार्च निकाला। उन्होंने विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग रखी है। युवाओं का कहना है कि अगर जिला प्रशासन सुविधाएं नहीं दे सकता तो कम से कम पत्नियां उपलब्ध करा दे। इन आदमियों ने मार्च निकालकर सरकार को चिट्ठी भी लिखी है और शादी करवाने की मांग की है। चिट्ठी में लिखा गया कि हमारे पास ना तो रोजगार है, ना ही रहने को घर। ऐसे में हमारी उम्र भी बढ़ती जा रही है। एक युवक का कहना है कि हमारे पास ना तो घर है और ना ही पत्नी है। जब सरकार हमें घर देगी तभी कोई माँ बाप हमें अपनी बेटी देगा। इसलिए सरकार घर तो देने से रही तो हमारी शादी करवाने में ही हमारी मदद की जाए। आखिर में सभी लोगों को उम्मीद है कि सरकारी अधिकारी इस बात को गंभीरता से लेंगे। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।